So, dear students, today we are going to discuss themes of Paradise Lost by John Milton. तो जैसा कि इसकी स्टोरी हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं थीम्स, कि कौन से ऐसे थीम्स हैं जिनकी बुनियाद पे इस पूरी जो नज़म है इसको बिल्टअप किया गया है. सो फर्स्ट थीम इज़ हायरार्की एंड ऑर्डर. हायरार्की एंड ऑर्डर. सो इसमें अगर हम देखें हायरार्की एंड ऑर्डर में गॉड की तरफ से जो ऑर्डर दिए गए और हायरार्की थी वो ये थी कि एडम और ईव को ऑलरेडी जो है पाबंद किया गया था कि आपने इस स्पेसिफिक फ्रूट के पास नहीं जाना. ठीक है, अगर आप इस स्पेसिफिक फ्रूट के पास जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, घाटे में होंगे. ठीक है, और ऑन द अदर हैंड जो है बेसिकली ये थीम बताया गया कि किस तरह आपने दर्जा बंदी में रहना है, किस तरह आपने किसी चीज़ को ओबे करना है. ठीक है, अभी आप देखेंगे कि अगर उन्होंने डिसओबे किया तो उसकी कितनी बड़ी सज़ा उनको मिली है, और उनको क्या मिली है, आज तक आने वाले तमाम इंसानों को वही सज़ा मिल रही है. अगर वो उस वक्त वो गलती ना करते तो आज हो सकता था ना कि आप लोग भी वहीं पे होते, हम भी वहीं पे होते, मज़े से, ना कोई टेंशन ते ना कोई गल है, ईजी लाइफ, कोई मज़े कोई टेंशन वाली बात ना होती. सो दैट इज़ द फर्स्ट थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, जिसके ऊपर ये नज़म बिल्टअप हुई है कि व्हाट इज़ हायरार्की एंड व्हाट इज़ ऑर्डर. अल्लाह ताला की तरफ से जो था, गॉड की तरफ से जो एक स्पेसिफिक लिमिट्स थी जो बताई गई थी कि आपने इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना. बेसिकली वो लिमिट्स जो थी वही उनकी हायरार्की थी और वही उनका जो उन लिमिट्स को इशू करने के लिए जो चीज़ उनको बताई गई थी दैट वाज ऑर्डर. ठीक है, जो बाद में उन्होंने उनको क्या किया, डिसओबे कर लिया, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा. एंड नंबर सेकंड इज डिसओबीडियंस एंड रिवॉल्ट. डिसओबीडियंस एंड रिवॉल्ट, इसके ऊपर ये नज़म बेसिकली जो है वो राउंड करती है कि किस तरह आपने डिसओबीडियंस की. ठीक है, इसमें एडम और ईव को जो बताया गया कि आपने उस स्पेसिफिक फ्रूट के पास नहीं जाना, ना ही उसको खाना है, बट ऑन द अदर हैंड जो सैटन था वो चुपके से वो उनको चकमा दे के, ठीक है, उनके पास पहुंच गया और उनको जाके उसने बरगला लिया. और इस तरह जो है ये भी जो है थीम इसके ऊपर पूरा उतरता है कि वो किस जुमरे में आ गए, डिसओबीडियंस. उनसे डिसओबीडियंस हो गई, और फिर जब डिसओबीडियंस होगी ऑन द अदर हैंड जो था सैटन की जो थी वो बगावत थी. ठीक है, खुदा के खिलाफ जो क्या थी, उसकी बगावत थी. उसने उस चीज़ का क्या किया, रिवेंज लिया. ठीक है, किससे, इन द सॉर्ट ऑफ एडम एंड ईव. उसने कहा कि अगर मुझे इस कदर, अब आप देखें ना, पहले जो सैटन का दर्जा था या जो मकाम था वो बहुत बड़ा था. ठीक है, और उसने जो डिसओबीडियंस की वो भी बेसिकली इसी में बताई जाएगी कि किस तरह सैटन को भी क्या किया गया, उसके मकाम से क्या किया गया, नीचे लाया गया. ऑन द अदर हैंड जो है एडम एंड ईव को भी उनकी एक गलती की वजह से, डिसओबीडियंसी की वजह से क्या किया गया, उनको भी जो है डाउनफॉल का सामना करना पड़ा. एंड नंबर थर्ड इज सिन एंड इनोसेंस. दैट इज द थर्ड थीम कि सिन एंड इनोसेंस, कि किस तरह गुनाह इसके अंदर पाया गया है और किस तरफ मासूमियत थी, ये अब हमने इसमें देखना है. और इसी थीम के ऊपर इसकी स्टोरी जो है वो राउंड करती है. देखें, एक तरफ है गुनाह, मीन्स कि उनको बताया गया था कि आपने ये इस फ्रूट की तरफ नहीं जाना. दूसरी तरफ ये था कि उनकी इनोसेंस भी थी. ठीक है, कि एलिमेंट ऑफ इनोसेंस भी तो पाया जाता है ना, कि उनको नहीं पता था कि किस तरह वो सैटन उनके पास शक्ल चेंज करके वहाँ पे पहुँच गया और उसने उसको बरगला के क्या कर लिया, उसकी तरफ मजबूर कर दिया कि वो उस स्पेसिफिक फ्रूट को खाए. और उस स्पेसिफिक फ्रूट को खाने के बाद जो बेसिकली था, दैट वाज द थीम के दे हैड सेक्स. ठीक है, दे हैड सेक्स, और उसकी वजह से जो था उन्होंने डिसओबीडियंस के ज़ुमरे में आ गए और उनकी इनोसेंस जो थी वो अब बाकी नहीं रही थी. बिफोर दैट ईटिंग दैट स्पेसिफिक फ्रूट वो इनोसेंस भी थे, उनके अंदर किसी किस्म का सिन का जो ज़ुमरा था वो नहीं आता था. बट ऑन द ईटिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक फ्रूट वो क्या हो गए, इस चीज़ के अंदर फॉल कर गए कि उनको सिन का भी सामना करना पड़ा, और फिर उसके बाद जैसे ही उनको सिन का सामना करना पड़ा उनको डाउनफॉल का भी सामना करना पड़ा. एंड नंबर 4 is free will and
predestination. Free will and predestination, that is वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि उनका जो था फ्री विल का कंसेप्ट था, ठीक है, कि उनको आज़ादी थी या नहीं थी, ये हमने इसके अंदर डिस्कस करना है कि आया एडम और ईव अपनी बातों में फ्री विल का उनका इजहार था या नहीं था, या वो सैटन के हाथों मजबूर थे या फिर वो फेट के हाथों मजबूर थे, ठीक है। ये भी हमने देखना कि फ्री विल एंड फेट, प्रीडेस्टिनेशन, फेट इज़ देयर ना, कि या वो किस्मत के हाथों मजबूर थे, क्या ये पहले से प्री प्लान था कि ऐसा होना है, या फिर वो इनोसेंस के ज़ुमरे में आते हैं कि वो मासूम थे, उनको किसी चीज़ का पता नहीं था, वो गुनाहों से पाक थे, लेकिन उनको मजबूर किया गया कि वो इस गुनाह की तरफ आए। दैट इज़ द 4-1 थीम, फ्री विल एंड प्रीडेस्टिनेशन। प्रीडेस्टिनेशन मीन्स फेट, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। एंड द लास्ट वन इज़ लव एंड मैरिज। अब इसके अंदर जो बताया गया वो ये बताया गया कि किस तरह एडम और ईव का एक दूसरे के साथ प्यार था, और इसी के साथ साथ मैरिज का कंसेप्ट भी बताया गया, ठीक है। वेरी अर्ली जो था, अगर आप इसकी हिस्ट्री को जब हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं था, जब वो वहाँ पे रह रहे थे कि तो ना ही कोई लव का कंसेप्ट था, लेकिन आफ्टर ईटिंग दैट सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक फ्रूट उनके अंदर जो है स्पेसिफिक फीलिंग्स एक दूसरे के लिए रिवॉल्ट की, और उन्होंने इन्हांस हुआ फीलिंग्स का, तो बिकॉज दे हैड सेक्स, तो उसके बाद जो था उनकी एक दूसरे के लिए मोहब्बत, और उसी के साथ साथ मैरिज का जो कंसेप्ट है बेसिकली दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम देयर ना। उससे पहले तो मैरिज का कंसेप्ट, उससे पहले तो कोई था ही नहीं ना, कोई इंसान वजूद में ही नहीं था। तो ये हमारे जो हैं 5 ऐसे थीम हैं जिनके, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल थीम्स हैं जिनके गिर्द आपकी पूरी पैराडाइज लॉस्ट क्या करेगी, रिवॉल्ट करेगी। दैट्स इट।